मैं रविंद्र कुमार आर.के. स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग इंग्लिश ग्रामर के वॉइस का पार्ट 6 देखेंगे। अब तक वॉइस का पार्ट 5 तक देख चुके हैं। आज आप लोग वॉइस के पार्ट 6 में देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य होगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वाक्य प्रश्नवाचक से ही शुरुआत होगा। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के अर्थ में होगा। वाक्य के शुरुआत में एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव से शुरू हो सकता है। डू, डज, डिड से शुरू हो सकता है। हु से शुरू हो सकता है। तो ये सब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। तो चलिए हु से शुरू करते हैं। जो वाक्य हु से शुरू हो और प्रश्नवाचक हो, तो पहला नियम में आइए कि यदि वाक्य हु से शुरू हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या नियम होगा। तो रूल पहला चलते हैं। रूल फर्स्ट में आइए। यदि वाक्य हु से शुरुआत हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। यहां देखिए, यदि वाक्य हु से शुरुआत हो तो उससे पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। पैसिव वॉइस में उसको कैसे बदलेंगे? जब वाक्य की शुरुआत हु से हो या प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे तो उसमें बाय होम का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हु क्या हो जाएगा? बाय होम। बाय होम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद प्लस में एक्जुलरी वर्ब होगा। एक्जुलरी वर्ब होगा। सहायक क्रिया जिसको कहेंगे, सहायक क्रिया होगा। बाय होम प्लस एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट होगा। बाय होम एक्जुलरी वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का काम टेंस के अनुसार होगा। वर्ब का जो काम होगा क्या होगा? टेंस के अनुसार। वर्ब का काम टेंस के अनुसार, वर्ब का काम हम क्या करेंगे? टेंस के अनुसार करेंगे। अब प्लस अब हो जाएगा अदर या ऑब्जेक्ट। तो इस नियम के अनुसार यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो और हु से शुरू हो तो क्या होगा कि बाय होम प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब वर्ब का काम टेंस के अनुसार करेंगे और उसके बाद अदर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से चलिए,
इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हु हैज डन दिस वर्क, एग्जाम्पल में आते हैं। हु हैज डन दिस वर्क, हु हैज डन दिस वर्क, प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह हो जाएगा। हु हैज डन दिस वर्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, हु से शुरू है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो वर्ब का काम टेंस के अनुसार होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार पैसिव में बदलेगा, उसी नियम से बदलेगा, लेकिन हु का बाय होम हो जाएगा। तो सबसे पहले हु को हम क्या करेंगे, बाय होम कर देंगे। बाय होम, बाय होम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिस वर्क यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए बाय होम है तो हैज का प्रयोग होगा ही। बाय होम हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उन सब का प्रयोग इसमें होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, न कि हैव का प्रयोग करेंगे। और एक तीसरा रूप है, देख रहे हैं वर्ब का एक केवल रूप है, ये तीसरा रूप है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर पैसिव में बदलते हैं तो बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। तो बाय होम हैज, यहाँ दिस वर्क का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे दिस वर्क। देखिए यहाँ से चलते हैं, देखिए बाय होम का प्रयोग करें, ऑक्सिलरी वर्ब में हैज का प्रयोग किए हैं और सब्जेक्ट का हम दिस वर्क रखे हैं, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पहले ही बता चुके हैं, तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसमें बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बीन लगा देंगे। बाय होम हैज दिस वर्क बीन, और उसके बाद देखिए तीसरा रूप है वर्ब का, ए डन लिखा जाएगा, सीधे सीधे क्या लिख देंगे, डन, बीन डन, और प्रश्नवाचक चिन्ह को लिख देंगे। ये हमारा हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस हो गया, और ये हो गया एक्टिव, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदले, हु हैज डन दिस वर्क, यहाँ हो गया बाय होम हैज दिस वर्क बीन डन। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, एक्टिव वॉइस में है हु विल हेल्प यू। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हु को क्या करेंगे, बाय होम कर देंगे, बाय होम, बाय होम, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, यू के अनुसार विल ही होगा, तो विल होगा, बाय होम विल, और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे यू, बाय होम विल यू, और उसके बाद वर्ब का काम टेंस के अनुसार होगा। तो यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो बी का प्रयोग करेंगे, उसमें बीन का प्रयोग किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट था, और इसमें बी का प्रयोग करेंगे, बाय होम विल यू बी, और हेल्प से क्या होगा, तीसरा रूप में जाएगा तो हेल्प्ड हो जाएगा, बी हेल्प्ड। ये हो गया पैसिव वॉइस। बाय होम विल यू बी हेल्प। यहाँ देखना है कि नियम में बी कैसे लगा दिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसीलिए बी का प्रयोग होगा। तो वर्ब का काम टेंस के अनुसार करते हैं, तो इसमें बी का प्रयोग करेंगे, यानी बाय होम विल यू बी हेल्प। चलिए कुछ अगला और उदाहरण से देख देते हैं। हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए
यहाँ बाई होम करेंगे, सबसे पहले हु का क्या कर देंगे, बाई होम, बाई होम। और उसके बाद एक जुलहरी वर्ब रखेंगे, तो यू के अनुसार हम इज नहीं रखेंगे, आर रखेंगे, बाई होम आर। और उसके बाद सब्जेक्ट यू रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट यू रखेंगे, बाई होम आर यू। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाय होम आर यू बीइंग, बीइंग। और कॉलिंग से क्या हो जाएगा, तीसरा रूप कॉल्ड हो जाएगा। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नियम है, जिसमें वाक्य में हु से शुरू हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उसे इस नियम के अनुसार एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो चलिए दूसरा नियम अब देखते हैं कि यदि वाक्य में डू डज डीड रहे तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरा नियम देखते हैं कि यदि वाक्य में डू डज डीड, यदि वाक्य डू डज डीड से आरंभ हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। इस नियम पर आते हैं, दूसरा नियम पर आते हैं, रूल 2। दूसरा नियम पर आ जाइए। यदि वाक्य में डू डज या डिड, यदि वाक्य डू डज डिड, यदि वाक्य डू डज डिड से आरंभ हो, यदि वाक्य डू डज डिड से आरंभ हो तो उसे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। यदि वाक्य डू डज डीड से आरंभ हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। क्या नियम होगा, इस नियम पर आते हैं। तो जब डू डज डीड से आरंभ होने वाला वाक्य होगा तो या तो आपको देखिए इसमें एम, डू और डज की जगह पर एम इज आर लगा देंगे और डीड जहां रहेगा वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले नियम में क्या लिखेंगे, एम या इज या आर या वाज या वेयर, इन सभी में से सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे और डू और डज के अनुसार लगाएंगे। डू डज डिड, डू डज रहेगा तो या मीज आर का प्रयोग करेंगे, डिड रहेगा तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। अब प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा, अब प्लस अदर होगा, प्लस बाई होगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एम इज आर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। डू यू इट राइस डेली, डू यू इट राइस डेली, डू यू इट राइस डेली, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस हो गया।
एक्टिव वॉइस। तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो सब डू है, तो डू के अनुसार हम एम इज आर लिखेंगे, या डज रहेगा तो डू के अनुसार देखिए यू है, यू के अनुसार यू सब्जेक्ट है, तो डू के स्थान पर क्या लिखेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए, डू यू ईट राइस डेली एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले डू के अनुसार देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो चलिए राइस है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर उसको लाएंगे, तो उसके अनुसार क्या होगा? ईज हो जाएगा। डू के स्थान पर क्या होगा? ईज होगा, ईज, ईज, और राइस हो जाएगा सब्जेक्ट, इज राइस, इज राइस, और V3 क्या हो जाएगा? ईट से ईटेन हो जाएगा, इज राइस ईटेन, और अदर वर्ड क्या हो जाएगा? डेली, इज राइस ईटेन डेली, डेली। अब बाई का प्रयोग करेंगे, डेली बाई, और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? यू, यू ही रह जाता है, यू, इज राइस ईटेन डेली बाई यू। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं, चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। डज ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, डज ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, डज ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ये हो गया एक्टिव वॉइस। डज ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान, ये जनरल नियम है, सब में लागू होता है। तो ये स्वीट सॉन्ग को पहले ले आइए, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो यहाँ डज के अनुसार यहाँ क्या होगा? स्वीट सॉन्ग के साथ इज का प्रयोग होगा। तो इज, इज, इज ए स्वीट सॉन्ग, इज ए स्वीट सॉन्ग, इज ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाइए, इज ए स्वीट सॉन्ग, और सिंग से तीसरा रूप क्या हो? सिंग, सैंग, संग, यानी तीसरा रूप होगा संग। इज ए स्वीट सॉन्ग, संग, संग। और अदर वर्ड नहीं है, बाई का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई। और ही देखिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या होगा? हिम हो जाएगा, बाय हिम। ये हो गया पैसिव। पैसिव वॉइस हो गया। इज ए स्वीट सॉन्ग संग बाय हिम। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में बदल देंगे जब एम वाक्य डू, डज, डिड से प्रारंभ हो तो। चलिए कुछ और नियम को देख लेते हैं और उदाहरण को देख लेते हैं। डू यू सी हिम देयर, और डिड यू, डिड से फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। डिड यू सी हिम देयर, डिड यू सी हिम देयर, एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस, डिड यू सी हिम देयर। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो इसके अनुसार वाज लगेगा, वाज, और ही हो जाएगा वाज ही, वाज ही। सी से क्या होगा? सीन होता है तीसरा रूप, वाज ही सीन, वाज ही सीन। उसके बाद बाई का अदर वर्ड है देयर, वाज ही सीन देयर, देयर, और बाई का प्रयोग करेंगे तब ऑब्जेक्ट ले जाएंगे। यू जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो यू ही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वाज ही सीन देयर बाय यू। ये हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस हो गया। वाज ही सीन देयर बाय
यू, वाज ही सीन देयर बाय यू, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य रहे और डू डज डीड का प्रयोग रहेगा शुरुआत में, तो उसको इसी नियम से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अगला तीसरा नियम आप देखें, तो तीसरा नियम में यदि वाक्य में शैल, विल, कैन, कुड, शुड ये सब का प्रयोग रहे, शुरुआत में रहे, तो उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं। चलिए अब तीसरा नियम पर चलते हैं। यदि वाक्य में शैल, विल, में, कैन, शुड से आरंभ हो, यदि वाक्य शैल, विल, में, कैन, शुड से आरंभ हो, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। लिखते हैं तीसरा नियम, रूल 3 पर चलते हैं। यदि वाक्य शैल, विल, में, कैन, शुड से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। यदि वाक्य शैल, विल, में, कैन, शुड से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। तो देखिए क्या नियम होता है। तो सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं। शैल, विल, कैन में शुड को पहले लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले शैल होगा, विल होगा, में होगा, कैन, शुड अब प्लस सब्जेक्ट होगा, अब प्लस बी होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस अदर, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह हो जाएगा। शैल, विल, में, कैन, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पर देखते हैं। शैल आई हेल्प दिस मैन, शैल आई हेल्प दिस मैन, शैल आई हेल्प दिस मैन, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, एक्टिव वॉइस हो गया ये। शैल आई हेल्प दिस मैन, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखिए शैल, विल, में, माइट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिस मैन के अनुसार विल हो गया यहाँ, तो विल हो जाएगा विल दिस मैन, विल दिस मैन। उसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए बी का प्रयोग करेंगे, विल दिस मैन बी। उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, हेल्प से क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। और अदर वर्ड नहीं है इसमें, बाई लगाएंगे, बाई, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देखिए आई ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है और ये हो गया पैसिव। विल दिस मैन विल दिस मैन बी हेल्प बाई मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। कैन राधा डू इट,
कैन राधा डू इट, एक्टिव वॉइस हो गया। चलिए इसको पैसिव में बदलते हैं। तो इसको ले आइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। उसके पहले कैन है तो इट के साथ भी कैन ही हो जाएगा। कैन इट, और क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, कैन इट बी। और डू से क्या हो जाएगा, तीसरा रूप डन हो जाएगा। तो कैन इट बी डन बाय का प्रयोग करेंगे, और राधा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो राधा ही होगा। कैन इट बी डन बाय राधा, ये हो गया पैसिव वॉइस। हमारा कैन इट बी डन बाय राधा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मे बी वॉन द मैच, मे बी ऑन द मैच, में भी नहीं है, ही, में ही ऑन द मैच, ये हो गया एक्टिव वॉइस। में ही ऑन द मैच। अब इसको चलिए, में है यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट मैच है तो मैच को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो में ही होगा। में द मैच, में द मैच। अब देखिए बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का तीसरा रूप विन से वन ही होता है, वो वन हो जाएगा। मे बी मैच बी वन। अब बाय का प्रयोग करेंगे और ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो हिम हो जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। मे द मैच बी ओन बाय हिम। तो इस तरह से वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में हो और वो भी वाक्य के शुरुआत शैल, विल, मे, शुड से होता है तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। चलिए अब इसमें चौथा नियम पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य एम, इज, आर, वाज, वेयर से शुरू हो तो उसको कैसे पैसिव में बदलते हैं, इस नियम पर आते हैं। देखिए चौथा नियम पर आ जाइए, चौथा पर आ जाइए। यदि वाक्य एम, इज, आर, वाज, वेयर से आरंभ हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। यदि वाक्य एम, ई, आर, वाज, वेयर से आरंभ होता है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। क्या नियम होगा, उस नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होगा ही, अब प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, भी3 होगा, अदर होगा, बाय होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, वाज या वेयर, इन सब में से किसी का प्रयोग करेंगे। अब प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, अब प्लस बीइंग, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर, अब प्लस बाय, अब प्लस ऑब्जेक्ट,
तो इस तरह से इस नियम के अनुसार एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं। एम आई रीडिंग ए स्टोरी। एग्जाम्पल देखिए, एम आई रीडिंग ए स्टोरी। ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये स्टोरी आएगा। इसके अनुसार एम नहीं होगा, इज होगा। इज ए स्टोरी, इज ए स्टोरी। उसके बाद सब्जेक्ट बात देखिए, बीइंग है, इज ए स्टोरी बीइंग। और वर्ब का तीसरा रूप रीडिंग हो गया, रीड से रीडे होता है तीसरा रूप। एम इज ए स्टोरी बीइंग रीड। और अदर इसमें नहीं है तो बाई का प्रयोग करेंगे। अब प्लस क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो मी हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया पैसिव। पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इज ए स्टोरी बीइंग रीड बाय मी। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। लिया अगला उदाहरण देखते हैं। आर दे हेल्पिंग द पुअर। 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 प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। आर दे हेल्पिंग द पुअर। चलिए इसके अनुसार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो द पुअर के अनुसार यहाँ देखिए, द पुअर है तो पुअर के अनुसार क्या लगेगा, आर ही लगेगा क्योंकि प्लूरल नंबर में है। तो आर द पुअर, आर द पुअर। उसके बाद बीइंग लगेगा, आर द पुअर बीइंग। हेल्प से क्या होगा, हेल्प हो जाएगा तीसरा रूप। आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड। हेल्प्ड। अदर वर्ड नहीं है, बाय का प्रयोग करेंगे। और दे है सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो दे से क्या हो जाता है, देम हो जाता है, देम हो जाएगा। चलिए हो गया पैसिव वॉइस। आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो चलिए अगला उदाहरण पर चलते हैं। इज समवन कॉलिंग यू। इज समवन कॉलिंग यू। इज समवन कॉलिंग यू। एक्टिव में हो गया। अब इसको पैसिव में बदलते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। तो इसके अनुसार इज नहीं होगा, आर होगा। यहाँ आर यू, उसके बाद बीइंग हो जाएगा और कॉल से कॉल्ड हो जाएगा। आर यू बीइंग कॉल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो पहले ही बता दिए नियम में कि यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी, नोबॉडी हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो समवन है यहाँ तो इसको नहीं लिखेंगे। आर यू बीइंग कॉल्ड, इतना ही से हो गया। चलिए पैसिव वॉइस हो गया। तो इस प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हो और एम, इज, आर, वाज, वेयर से शुरुआत होता है तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगला नियम पर चलते हैं। इसमें हैज, हैव से शुरू होता है। हैज, हैव, हैड से शुरू होगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पैसिव वॉइस के 5वां नियम पर चलते हैं कि यदि वाक्य में
हैज, हैव या हैड से शुरू होता है वाक्य, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो आइए 5वां नियम पर चलते हैं। रूल 5 पर चलते हैं। यदि वाक्य हैज, हैव या हैड, यदि वाक्य हैज, हैव, हैड से आरंभ हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय चलिए यह देखते हैं। यदि वाक्य हैज, हैव, हैड से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय नियम होगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव, हैड से आरंभ होता है तो हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो चलिए बदलने के लिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। देखिए हैज, हैव या हैड, अब प्लस क्या रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड का प्रयोग होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन होगा, प्लस V3 होगा, प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस नियम के अनुसार देखिए उदाहरण देख लेते हैं। हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, ये हो गया एक्टिव वॉइस। हैव यू सीन द ताजमहल, चलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो ताजमहल के अनुसार हो जाएगा हैज, यहाँ हो जाएगा हैज द ताजमहल, हैज द ताजमहल। उसके बाद देखिए बीन का प्रयोग करेंगे, हैज द ताजमहल बीन। अब V3 वर्ब का तीसरा रूप देखिए, सीन तीसरा रूप है ही, तो सीन लिख देंगे। हैज द ताजमहल बीन सीन, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है तो बाई देंगे, और उसके बाद यू, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो यू ही होगा, बाई यू। ये हो गया पैसिव वॉइस। हैज द ताजमहल बीन सीन बाई यू। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए और नियम देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। हैज दिनकर कंपोज दिस पोयम, हैज दिनकर कंपोज, हैज दिनकर कंपोज दिस पोएम, एक्टिव वॉइस है। हैज दिनकर कंपोज दिस पोयम, चलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, यहां से ले आइए। इसके अनुसार हैज ही होगा, हैज दिस पोएम। उसके बाद देखिए बीन लगाते हैं, हैज दिस पोएम बीन, कंपोज तीसरा रूप है ही तो इसको कंपोज लिख देंगे। कंपोज बाई का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड नहीं है, बाई का प्रयोग करेंगे, और दिनकर नाम है इसलिए दिनकर ही होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, बाई दिनकर। ये हो गया पैसिव वॉइस। हैज दिस पोएम बीन कंपोज्ड बाई दिनकर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हैड सी हैड ए प्रेटी डॉल, हैड सी हैड ए प्रेटी डॉल, had she had a pretty doll, had she had a pretty doll। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, तो इसमें तो हैड ही लगेगा। हैड ए प्रेटी डॉल, हैड ए प्रेटी डॉल बीन, बीन हैड ए प्रेटी डॉल बीन, और इसमें भी हैड ही हो जाएगा तीसरा रूप, बीन हैड, और बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है तो सी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हर हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस हो गया और ये एक्टिव वॉइस। हैड ए प्रेटी डॉल बीन हैड बाई हर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 5 नियम का प्रयोग किए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा ये वॉइस का 6ठा पार्ट था। आगे लास्ट पार्ट होगा 7वां पार्ट, जिसमें कुछ स्पेशल नियम देखेंगे। पैसिव वॉइस का कुछ स्पेशल नियम देखेंगे जिसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो वीडियो आप लोग हमारा 6ठा पार्ट देख लिए। इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।